अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। हमारा है सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। सॉइल के बारे में आप सभी को मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं, यानी कि मिट्टी कहते हैं। तो सॉइल एक ऐसी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के मटेरियल उपलब्ध होते हैं। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। 6 प्रकार की इंडिया में मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एराइट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इंडिया के 40% एरिया में फैली हुई है। एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। अब इस तरीके के मैप में देख सकते हो इंडिया के। लाइट ग्रीनिश टाइप का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एलुवियल सॉइल का ही शो कर रहा है। ये जो सॉइल है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी के नॉर्थर्न प्लेन्स पे पाई जाती है। डेल्टास जो डिपॉजिट होती है महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी के डेल्टा के उस पर डिपॉजिट होती है। एलुवियल सॉइल भी 2 प्रकार की होती है ओल्ड एलुवियल, दूसरा न्यू एलुवियम। ओल्ड एलुवियम को भांगर बोला जाता है, इनको खादर बोला जाता है। इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है व्हीट, पैडी और शुगर केन की फसलों के लिए उगाने में सहायक होती है। आए बेटा समझ में आपको लोगों। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रैगर सॉइल भी कहते हैं। रैगर सॉइल जो है वो कॉटन उगाने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है। इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसको इग्नियस रॉक के टूटने से बनती है। प्रचुर मात्रा में मिलती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो। ब्लैकिश टाइप का जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल का एरिया है। ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम मौजूद होता है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। इसमें यह रेड इसलिए दिखती है क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो ये येलो दिखती है। ये सॉइल जो है वो वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन से बनती है। रेड सॉइल जो है वो इग्निशियस और क्रिस्टलाइन रॉक से बनती है। ये में कम रेनफॉल होती है। ज़्यादा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट के डेक्यू में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो रेडिश टाइप का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये रेड एंड येलो सॉइल का एरिया है। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। लेस फर्टाइल रहती है क्योंकि इसके टॉप मोस्ट वाली जो लेयर होती है वो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो लीचिंग की वजह से बह जाती है, इसलिए कम फर्टाइल रहती है। अंदर बहुत ही कम ह्यूमस कंटेंट रहता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज और उड़ीसा के एरिया में, असम में देखी जाती है। जैसा कि इस मैप में दिखाई दे सकता है, जिसमें ग्रीनी कलर का टाइप का जो एरिया दिखाई दे रहा है वो आपका लेटराइट सॉइल का है। इस सॉइल में टी, कॉफ़ी और कैश्यू की नट की फसल उगाई जा सकती है। अच्छा, हमारा एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल वो एरिया में पाई जाती है मिट्टी जहाँ पर हमारे कम रेनफॉल होता है, यानी कि स्कैंटी रेनफॉल फाउंड इन एरियाज विद स्कैंटी रेनफॉल। सॉइल का जो कलर होता है वो रेड टू ब्राउन होता है। ये सॉइल थोड़ा सा रेतीली होती है और नमकीन होती है। सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कम रहता है और जो लेयर होती है उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं। ये नीचे जाते हैं तो इसके में कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है। ये सॉइल मोस्टली राजस्थान में देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ये येलोइश टाइप का जो पोर्शन दिख रहा है वो एरिड सॉइल का है। इस सॉइल में भी आप क्रॉप उगा सकते हैं। सॉइल में भी हम क्रॉप उगा सकते हैं। इसमें जो है वो पर्याप्त रूप से सिंचाई और कंटेंट मिला करके। लास्ट है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हम माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल मोस्टली हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है, पर सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल होता है। सॉइल हिमालयन रीजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स और सम पेनिसुला एरिया में पाई जाती है भारत के। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, जो ये ग्रीन कलर का एरिया दिखाई देगा वो आपका फॉरेस्ट सॉइल का है। सॉइल वैली साइड में लूमी होती है और ओरस होती है। सॉइल में ह्यूमस बहुत होता है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में पोटाश, फास्फोरस और लाइम पाया जाता है। ये सॉइल जो है वो टी, कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत सहायक होती है। दोस्तों, आपको इन पॉइंट्स के अलावा भी 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है आपको। जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है तो इसमें सॉइल जो है वो बहुत कम फर्टाइल होने लगती है, एसिडिक हो जाती है। वहीं ये सॉइल जो है वो
माउंटेन्स के अपर साइड में कम फर्टाइल होती है। नीचे के साइड सबसे ज़्यादा फर्टाइल रहती है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो ऊपर का जो फर्टाइल जो सॉइल होती है वो नीचे बह के आ जाता है, इसलिए नीचे की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। पहले हम समझते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल की जब ऊपरी परत जो मिट्टी होती है वो हट जाती है तेज हवा या आंधी के कारण, हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन को हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। दोस्तों, सॉइल इरोजन के कारण जो सॉइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस करने लगती है और इस तरीके से हमारी सॉइल ख़राब हो जाती है। तो इस टॉपिक में हम इन तरीके के सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। गुलीज, जब तेज़ पानी की वजह से जब कैनल के ऊपर ये कैनल रूप से क्रिएट हो जाता है और उसमें सारी फर्टाइल जो सॉइल होती है उसमें बह जाती है, तो उसे गलीज कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये गलीज चंबल वाले एरियाज़ में होती है, तो इनको रवाइंस भी कहते हैं। हमारा शीट इरोजन, इसमें क्या होता है, पानी की फ्लो की वजह से ऊपरी लेयर बह जाती है, तो इसको शीट इरोजन कहते हैं। पिक्चर में भी देख सकते हो। नेक्स्ट है विंड इरोजन। क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ऊपरी लेयर उड़ जाती है, तो इसको विंड इरोजन कहते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है सॉइल कंजर्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मिट्टी को, अपनी सॉइल को बचाते कैसे हैं। कुछ कंजर्वेशन मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। काउंटर प्लॉगिंग, जो फार्मर्स होते हैं वो काउंटर प्लॉगिंग करते हैं, यानी कि लाइन से इसमें फसल को बोते हैं। होता क्या है कि जो वाटर फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। अब नेक्स्ट है हमारा टेरेस फार्मिंग। इसमें जो है पहाड़ी इलाकों में हम टेरेस टाइप का बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। क्या होता है, फर्टाइल जो सॉइल होती है वो बह के नीचे नहीं आ पाते हैं, वहीं पे रुकी रहती है, इसीलिए इसको टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसमें जो है बीच बीच में से हम जगह छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी घास को लगा देते हैं बीच में। क्या होता है, हवा का फोर्स कम हो जाता है। हमारा शेल्टर बेड्स, इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, जिसमें कि जब तेज आंधी वगैरह आती है तो पेड़ से टकरा करके धीमी हो जाती है, फसल को नुकसान नहीं होता है, वो बच जाती है। दोस्तों, ये हमारे कुछ कंजर्वेशन मेथड्स हैं जिनके सहायता से हम सॉइल का इरोजन हम रोक सकते हैं और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।